बिहार, जहां राजनीति और अपराध की दुनिया में बाहुबल ही असली ताकत थी, जहां एक इशारे पर सड़कें सुनसान हो जाती थी और ठेकेदारों को रंगदारी देनी पड़ती थी। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब बिहार ने पहली बार AK-47 की गरज सुनी थी और उस शख्स का नाम था अशोक सम्राट। आज हम इसी अशोक शर्मा उर्फ अशोक सम्राट की कहानी जानेंगे, जिसने बिहार में सबसे पहले, पुलिस से भी पहले AK-47 का इस्तेमाल किया था। साल 1993 में जब गुप्तेश्वर पांडे बेगूसराय के SP बनकर गए थे, तो सबसे पहले उनकी नजर ऑफिस में लगे बिहार के मैप पर गई थी। जिस जिले में उनकी पोस्टिंग हुई है, उसे लाल रंग से चिन्हित किया गया। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि लाल रंग यानी कि खतरे का निशान, लेकिन बेगूसराय को जिस खतरे की वजह से चिन्हित किया गया था, वो उसका नाम था, यानी अशोक सम्राट का। इसे बिहार का पहला बाहुबली कहा गया। बेगूसराय के एक पढ़े लिखे परिवार में जन्मा अशोक शर्मा 6 फुट लंबा, पर्सनालिटी किसी हॉलीवुड अभिनेता जैसी, पढ़ने लिखने में भी काफी तेज था। उस वक्त बिहार में डबल MA वालों की समाज में काफी इज्जत होती थी, तो उसने भी डबल MA कर लिया। संस्कृत में भी MA किया। दारोगा की नौकरी तक मिली। अशोक सम्राट दारोगा की नौकरी के लिए दरभंगा गया। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। इस दौरान एक दिन उसे खबर मिलती है कि उसके सबसे अजीज दोस्त रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया ने जहर खा लिया। अब ये सुनते ही वो नौकरी छोड़कर दोस्त को बचाने गांव पहुंच गया और खुद को ये कहकर गोली मार ली कि जब मुखिया ही नहीं रहेगा तो वो जिंदा रहकर क्या करेगा। इस घटना में अशोक सम्राट और मुखिया दोनों की जान बच गई। अशोक सम्राट के परिवार का झुकाव वामपंथ की ओर था, लेकिन अशोक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित था। बाद में वामपंथ के खिलाफ लड़ाई में रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया अशोक सम्राट का दुश्मन भी बन गया। यहीं से अशोक शर्मा के अशोक सम्राट बनने की कहानी शुरू हुई। बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में समझना है तो पहले बाहुबलियों को समझना पड़ता है। अशोक सम्राट सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, आनंद मोहन, मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबलियों का प्रभाव बिहार की राजनीति में लंबे वक्त तक रहा, लेकिन इन सब में से सबसे पहले बिहार को अपने बाहुबल से खौफ ज़दा किया, उसका नाम है अशोक सम्राट। इसकी तूती बिहार, यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक बोलती थी। अशोक सम्राट अपने दुश्मनों के खिलाफ जैसे हथियार का इस्तेमाल करता था, बिहार पुलिस के अफसरों ने उस वक्त देखा तक नहीं था। अच्छा, अब बात है कि आखिर ये AK-47 मिला कैसे। अशोक सम्राट के पास AK-47 कैसे पहुंचा, इसे लेकर दो तरह की थ्योरी कही जाती है। पहली थ्योरी ये है कि ये राइफल अशोक सम्राट को खालिस्तानी आतंकवादियों ने बेगूसराय के रामडिरी गांव के मुन्ना सिंह के माध्यम से पहुंचाई, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जिन आतंकियों को सेना ने पकड़ा था, उनके पास वाला AK-47 अशोक सम्राट के पास पहुंचा। बेगूसराय के SP रह चुके गुप्तेश्वर पांडे ने कई मौकों पर उस दौर को याद करते हुए कहा, अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था। वो कानून को कुछ नहीं समझता था। उसने अपने PA मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर दिन दहाड़े AK-47 से बाहुबली चंदेश्वर सिंह को भून दिया। SP रहते हुए मैंने सम्राट के खिलाफ बेगूसराय में 40 से ज्यादा छापेमारी की, जिसके बाद पुलिसिया दबिश से परेशान सम्राट के गुर्गे एक रात AK-47 और 200 राउंड गोली SP आवास के आगे फेंक कर चले गए। साथ ही उसने एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें लिखा था, आप इस हथियार के पीछे पड़े हैं ना, लीजिए, मैं आपको ये खुद दे रहा हूं। अब हर अपराध का अंत जरूर होता है, अशोक का भी हुआ। अब कैसे हुआ, ये आपको बताती हूँ। साल 1995 में सोनपुर में रेलवे का टेंडर निकला। पुलिस को सूचना मिली कि अशोक सम्राट हाजीपुर आने वाला है। तब यहां इंस्पेक्टर इंचार्ज के रूप में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा पोस्टेड थे। उन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी अशोक सम्राट को पहचानने की थी, क्योंकि किसी के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं थी। अशोक सम्राट की ताक में बैठी पुलिस की नजर एक गाड़ी में राइफल लेकर बैठे शख्स पर पड़ी। पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। तभी अचानक उस गाड़ी से कुछ लोग निकले और पुलिस पर फायरिंग कर दी।
पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग होने के बाद जब अपराधी भागने लगे तो गांव वालों ने भी अपराधियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। घंटों हुई गोलीबारी के बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो पुलिस ने बाहुबली अशोक सम्राट की मौत की खबर दी। मौके से कई 100 राउंड गोलियां और AK-47 बरामद किया गया। इस एनकाउंटर के बाद इंस्पेक्टर शशिभूषण शर्मा को प्रमोशन मिला और वो DSP बनाए गए। लेकिन क्या ये सच में अशोक सम्राट था? उसकी कोई तस्वीर नहीं है, कोई पहचान नहीं है। क्या वो वाकई मारा गया या ये सिर्फ एक खेल था? सस्पेंस बरकरार है।